हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चा बायोलॉजी लेगा, जिसका ग्रुप होगा पीसीबी और पीसीएमबी, उसके लिए क्या करियर ऑप्शंस है, कौन कौन से एग्जामिनेशंस के लिए वो एलिजिबल है। तो हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ओके ओके सो अगर ओवरव्यू किया जाए बच्चों, तो पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं ना, उनके ज्यादातर करियर्स रहेंगे इंजीनियरिंग, आईटी या रिसर्च में। ठीक है। अगर पीसीबी की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो बायोलॉजी वालों के जो करियर होंगे वो होंगे या तो मेडिसिन वाले फील्ड में, फार्मेसी वाले फील्ड में, या बायोटेक्नोलॉजी या प्लेन साइंसेस पकड़ सकते हो, रिसर्च में। ठीक है। अब वो कौन कौन से टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो हर पीसीबी बच्चा अप्लाई, जिसके लिए अप्लाई कर सकता है या उसका फॉर्म फिल कर सकता है, तो उसके डिटेल्स के बारे में आज हम लोग पता करेंगे। सो सबसे पहला तो हो गया बच्चों नीट का एग्जामिनेशन। तो नीट यूजी, इसके बारे में तो सारे ही ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं कि बायो जो भी बच्चा लेता है वो नीट का एग्जामिनेशन तो देता ही है। तो अभी जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट, प्राइवेट या बड़े बड़े जो कॉलेजेस है, जैसे एम्स हो गया, जेआईपीएमईआर हो गया, गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, हर स्टेट के वो नीट के स्कोर को वैलिड मानता है और उसी के बेसिस पे आपको सारे जो मेडिकल कोर्सेज है, ठीक है, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, आयुष हो गया, या बाकी सारे वेटरनरी साइंसेस वाले कोर्सेज हो गए, उसमें आपका नीट का कोर्स स्कोर जो है वो माना जाएगा। एलिजिबिलिटी बच्चों जो कि 12th पीसीबी और इंग्लिश होना चाहिए, सभी में आपको ऑलमोस्ट 12th पीसीबी और इंग्लिश देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मोड रहेगा उसका ऑफलाइन। तो अभी जो लास्ट एग्जामिनेशन है 2026 का, जो रीनीट होगा वो ऑफलाइन होगा, बट 2027 ऑनवर्ड्स ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑनलाइन होगा। और इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है बच्चों, वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एग्जामिनेशन के लिए अपियर होते हैं और बहुत कम मेडिकल सीट्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। दूसरी अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग और इसके अलावा अलाइड कोर्सेज जो होते हैं, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है इसी वाले एग्जामिनेशन में। तो ये इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये कौन से इंस्टीट्यूट के लिए? ये सारे ही इंडिया के जो 18 एम्स है वहां पे इसका जो स्कोर्स है उनको एलिजिबल या माना जाएगा। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते तो सेम रहेगा। इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मोड। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है बच्चों वो मॉडरेट टू हाई है। ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट जेनपास यूजी। ये जो एग्जामिनेशन है बच्चों, दिस इज फॉर वेस्ट बंगाल कॉलेजेस। ये एग्जामिनेशन नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और बाकी सारे अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेस है, और जो पैरामेडिकल कोर्स है उसके लिए इसके इसके जो कोर्स है उसको वैलिड माना जाता है। इसके लिए आपको 12th में पीसीबी ग्रुप चाहिए। तो अभी सारे जो एग्जामिनेशन हम देख रहे हैं इसमें आपको 12th में पीसीबी ग्रुप चाहिए। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका रहेगा ऑफलाइन, और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल जो रहेगी वो रहेगी मॉडरेट। अब महाराष्ट्र सीईटी की बात करते हैं बच्चों। तो महाराष्ट्र सीईटी अगर आपका पीसीबी ग्रुप हो तो आप फार्मेसी, एग्रीकल्चर और जो भी बीएससी, बीएससी में जो कोर्सेज होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज विद इन महाराष्ट्र आप अप्लाई कर सकते हो इस कोर के बेसिस पे। तो ये देखो महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस में रहेगा, इसमें आप पीसीबी या पीसीएम लिखा है, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं पीसीबी वाले ग्रुप में। ठीक है। इसका भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका ऑनलाइन, एग्जाम रहेगा ये मॉडरेट लेवल का। अब बिट सैट की बात करते हैं तो ये जो एग्जामिनेशन है ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का एडमिशन टेस्ट होता है, और ये जो एग्जामिनेशन है दिस इज फॉर फार्मेसी। अगर आपका बायोलॉजी ग्रुप है तो फार्मेसी है, और आपका मैथमेटिक्स का ग्रुप है तो बहुत सारे अलग अलग दूसरे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल आप हो जाते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा बिट्स के लिए ये माना जाएगा इसका स्कोर। देन 12th में पीसीबी पीसीएम, इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी रहेगा ऑनलाइन, और ये भी इसकी भी डिफिकल्टी लेवल जो रहेगी वो रहेगी हाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन जो रिसर्च, साइंस, एग्रीकल्चर के एंट्रेंस से रिलेटेड होंगे। अब सीयूईटी जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। तो जितनी भी सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, देन आईसीएआर की जो इंस्टीट्यूट है, ये सारे ही सीयूईटी का जो स्कोर है उसको मानेंगे। इसके थ्रू आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, साइकोलॉजी के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। आपका 12th पास चाहिए और पीसीबी वाला ग्रुप चाहिए। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड मोड, और डिफिकल्टी लेवल देखी जाए तो बच्चों तो मॉडरेट रहेगी। अब आईसर की जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कंप्लीटली रिसर्च के लिए होता है, और इस टेस्ट से आप इंडिया के किसी भी आईसर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन माना जाता है बच्चों,
और इसका भी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। पीसीबी ग्रुप चाहिए होगा और डिफिकल्टी लेवल बच्चों इसकी काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये आपको रिसर्च में एंट्री दिलाता है बच्चों, रिसर्च में या फिर जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहेंगे बीएससी एमएससी में, उसमें एडमिशन दिलाता है। तो नेस्ट एग्जामिनेशन कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है? एक तो नाइसर के लिए होता है, नाइसर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। अब उसके अलावा नाइसर जो है बच्चों ये भुवनेश्वर में लोकेटेड है, ठीक है। अब यूएमडीएई वाला जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे भी इसका कोर्स अवेलेबल है। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस, ठीक है। ये मुंबई में लोकेटेड है। इन दोनों ही इंस्टीट्यूट के लिए ये नेस्ट का जो एग्जामिनेशन का स्कोर है इसको माना जाएगा। इसके लिए भी आपका 12th साइंस चाहिए, पीसीबी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका रहेगा ऑनलाइन और पेपर की लेवल रहेगा, डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है। अब आईसीएआर AIEEA, ये जो एग्जामिनेशन है बच्चों ये काफी पहले तक इसका स्कोर आईसीएआर वाले इंस्टीट्यूट में माना जाता था। लेकिन मैंने जो ये नाम है ये जानबूझ के यहाँ पे डाला गया है। काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म्स ढूंढते हैं इसके। तो इसके जो अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज जो है बच्चों उनको कैंसिल कर दिया गया है। अभी जो सीयूईटी की जो एग्जामिनेशन होती है, सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो एंट्रेंस टेस्ट होती है, उसी का स्कोर इसके लिए वैलिड माना जाता है। तो अभी आईसीएआर के पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस के लिए आपका सीयूईटी का कोर्स माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको 12th पास चाहिए, पीसीबी, पीसीएम। पीसीबी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी भी जो पेपर की लेवल रहेगी वो मॉडरेट रहेगी बच्चों। नेक्स्ट, अभी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए बच्चों तो वीआईटी विच इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ पे आप पीसीबी बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेस है? बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायो इंजीनियरिंग हो गया, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड जो कोर्सेस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो 12th विद पीसीबी। इसका भी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, एमसीक्यूज वाला पेपर होगा, डिफिकल्टी लेवल होगी मॉडरेट टू हाई। देन ये जो KIIT, ये जो एग्जामिनेशन है दिस इज फॉर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ओडिशा में होता है ये एग्जामिनेशन। और ये जो हमको कोर्सेज देता है ये बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हो, बायोमेडिकल साइंसेस में ले सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी में ले सकते हो, नर्सिंग में ले सकते हो, देन अलाइड हेल्थ साइंसेस में आप एडमिशन ले सकते हो। इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है बच्चों, पीसीबी अगर आप बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेस लो तो, और मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर कोई कोर्स लो तो उसका पीसीएम रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा ऑनलाइन, एमसीक्यूज, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल अगर बच्चों देखा जाए तो इसका रहेगा मॉडरेट। अब एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो भले इसके नाम में इंजीनियरिंग है लेकिन जो भी ऐसे कोर्सेज है जिसमें बायोलॉजी लगता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, इन सारे कोर्सेज के लिए 12th पास विद पीसीबी वाला जो ग्रुप वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट्स मैंने दिए हैं ये स्पेसिफिक लोकेटेड है, इनके कोई ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा वेल नोन और फेमस इंस्टीट्यूट है। आपने कई बार इनके फॉर्म्स के बारे में सुना होगा, इसलिए मैंने इनके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं बच्चों। देन लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट एंड डिफेंस एग्जाम्स। तो गवर्नमेंट और डिफेंस के एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। ये डिफेंस के लिए, जिसको अपना करियर डिफेंस में करना है उसके लिए है। इसके लिए आपका 12th पास चाहिए, फिर आपका पीसीबी हो या पीसीएम हो दोनों ही होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों ऑफलाइन रहेगा और इसमें इंटरव्यू प्रोसेस रहेगी और डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। अब एसएससी CHSL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जामिनेशन होता है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। इसके लिए भी आपका 12th पास चाहिए, पीसीबी रहे या पीसीएम रहे। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा, और एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है ये मॉडरेट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट और डिफेंस रिलेटेड आपको करियर बनाना है तो आप इन एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बिसाइड्स मेडिकल फील्ड बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे बायोलॉजी वाले बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। सो नंबर 1 पे हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, देन आप जेनेटिक्स में अपना करियर बना सकते हो, न्यूरो साइंस में अपना करियर बना सकते हो, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली फील्ड हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, रिसर्च में आप अपना करियर बना सकते हो, यू कैन गो फॉर पीएचडी एंड हायर एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ में आप अपना करियर बना सकते हो, देन क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस भी काफी अच्छी ज्यादा फील्ड है, देन न्यूट्रिशन एंड
डाइटिशियन या न्यूट्रिशन वाला जो कोर्सेज होता है बच्चों, आप वो भी कर सकते हो। देन अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले जो कोर्सेज है, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, डीएमएलटी के कोर्सेज आते हैं, अगर आपको खुद की लैब पैथोलॉजी लैब चालू करनी है उसके लिए, रेडियोलॉजी हो गया, नर्सिंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो सिर्फ एमबीबीएस या मेडिकल ही फील्ड नहीं है, तो काफी अलग अलग दूसरे फील्ड्स भी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो बच्चों। तो मैं आपको कहूंगी आप सेफर साइड सारे ही एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलिंग कीजिए, आप एग्जामिनेशंस दीजिए और पता कीजिए कि आपका कौन से एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एस्टर्स बायोलॉजी क्लास को। यहाँ पे मैंने सारे जो एग्जामिनेशन के जो टेबुलर फॉर्म में जो डिटेल्स दिए थे उसको मैंने एक साथ लिस्ट कर लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, कीप वॉचिंग एस्टर्स बायोलॉजी, थैंक यू।